नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग 1500 प्रश्नों की लाजवाब सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज उसी सीरीज का ये 23वां वीडियो होने को है। इस सीरीज में हम लोग हर रोज़ जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, सब्जी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग या योजना जो थी वो कब लागू हुई? तो दोस्तों, ये 1952 में प्रारंभ की गई थी। जो कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके बीमा योजना के लिए जो योजना चलाई गई थी वो दोस्तों 1952 में चलाई गई थी। अगला प्रश्न 3 नंबर, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं। कौन है दोस्तों? चार्ल्स डिकेंस हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, माई स्टोरी दोस्तों मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है दोस्तों। अगला प्रश्न 5 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जाए तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों, महिलाओं को वोट डालने का सबसे पहले अधिकार जो दिया था वो न्यूजीलैंड ने दिया था। अगला प्रश्न 7 नंबर, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ये आपका वॉशिंगटन में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो दोस्तों, लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने 1858 में की थी। दोस्तों, लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने 1858 में की थी। अगला प्रश्न 11 नंबर, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। दोस्तों, जो लोकसभा होती है इसे लोअर हाउस भी कहते हैं, मतलब निम्न सदन। और दोस्तों, जो राज्यसभा होती है उससे अपर हाउस, उच्च सदन कहते हैं दोस्तों। और लोकसभा के सदन को ही जनता का सदन भी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, वर्णांधता से संबंधित रंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, वर्णांधता से संबंधित रंग लाल और हरा है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को वर्णांध रोग हो जाता है उसे लाल और हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। अगला प्रश्न 13 नंबर, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। तो दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। अगला प्रश्न 14 नंबर, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? 1949 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ दोस्तों? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न 15 नंबर, सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, सुंदरबन डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और दोस्तों, जो सुंदरबन है इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, तीस्ता। तीस्ता दोस्तों किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दोस्तों, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना की दोस्तों चंबल, बेतवा और केन। तो दोस्तों, चंबल, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियाँ, ये तीनों यमुना की सहायक नदियाँ दोस्तों। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, मेरी 51 कविताएं का संकलन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, मेरी 51 कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न 18 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, 2 भाई थे, इन्होंने की थी। प्रश्न नंबर 19, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? दोस्तों, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वीणा है। कौन सा है दोस्तों? वीणा है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला प्रश्न, द चाइल्ड एज फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड एज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। कौन है दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न, कोणार्क का मंदिर, जो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, योर्स फॉर लाइफ
किस कंपनी का नारा है दोस्तों? ये गोदरेज कंपनी का नारा है, योर्स फॉर लाइफ। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड जो दोस्तों स्थित है वो गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न 25 नंबर, काकतिया, काकतिया कहाँ का शासक था दोस्तों? काकतिया आंध्र प्रदेश का शासक था। अगला प्रश्न, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है दोस्तों? मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। किससे दोस्तों? बाज बहादुर से है। अगला प्रश्न 27 नंबर, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक में जो अशोक चक्र बना है दोस्तों उसका रंग कैसा है? दोस्तों उसका रंग गहरा नीला है। और दोस्तों अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां दोस्तों? 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर, ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है। क्या है दोस्तों? फार्मोसा है। अगला देखते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न, आराम हराम है ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न 31 नंबर, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। किससे दोस्तों? उपाधियों के अंत से है। अगला प्रश्न 32 नंबर, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में अकबर ने किया था। किसने किया दोस्तों? अकबर ने किया था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था दोस्तों 1965 में, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। कौन? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न 34 नंबर, विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने की थी। किसने दोस्तों? प्रोफेसर डी के कर्वे ने की थी। अगला प्रश्न 35 नंबर, केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों केरल जो है वो समुद्री उत्पाद, दोस्तों जो समुद्र से उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों? केरल है। 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसके द्वारा दोस्तों सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों 37 नंबर, ध्वनि की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की इकाई डेसिबल है। अगला प्रश्न 38 नंबर, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, कौन दोस्तों? हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को दोस्तों हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को दोस्तों नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे 3 दिन के अंदर से। तो दोस्तों अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दोस्तों ये किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगला प्रश्न 40 नंबर, राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों जो राग भैरवी का गायन किया जाता है वो सुबह के समय में किया गया गायन जो होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। 41 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने का सामान्य समय कितना है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने का सामान्य समय 70 मिनट है। कितना है दोस्तों? 70 मिनट है। अगला प्रश्न 42 नंबर, परम शून्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों परम शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला प्रश्न 43 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो धौलावीरा है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो दोस्तों जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और दोस्तों आगरा शहर को किसने बसाया था? तो दोस्तों आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने। किसने दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। कब बसाया था दोस्तों? ये 1904 में बसाया था। 1904 में आगरा बसाया था दोस्तों, और जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अगला प्रश्न 45 नंबर, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनाया जाता है? मानव के यकृत में बनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 46 नंबर, इंदिरा गांधी के समय सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1969 में विभाजित हुआ था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ? 1969 में। किसके समय में दोस्तों? इंदिरा गांधी के समय में। अगला प्रश्न, आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। तो दोस्तों आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और दोस्तों पूछा गया कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो उसका अर्थ होता है कुलीन, कुलीन या श्रेष्ठ, या श्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों, ये आर्य शब्द का मीनिंग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों
48 नंबर, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। किसमें दोस्तों? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला प्रश्न 49 नंबर, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों एक बार इन्हें भौतिक के क्षेत्र में मिला है और एक बार रसायन के क्षेत्र में मिला है। अगला प्रश्न, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बेल्जियम को किस नाम से जाना था? कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ समाप्त होते हैं आज के 50 प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्लास की PDF पाने के लिए टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें @MLID स्टडी पॉइंट, और इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF मिलती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।